भैया जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया को तो सबसे पहले सर पानी बहुत ख़राब है। दूसरा ये है कि वहाँ का वातावरण भी बहुत ख़राब है। तीसरा ये है कि वहाँ नशा बहुत ज़्यादा आता है, चिट्टा वगैरह, फीम वगैरह, गोली वगैरह। तो लोग बड़े बड़े सर नेता आते हैं, आकर भाषण देकर चले जाते हैं। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए, पानी ठीक हो जाएगा, नशा भी ख़त्म कर देंगे। बट नहीं, वो 5 साल बाद आएंगे, अपने डुग बजाकर चले जाते हैं। नशे के नाम के तो कोई ख़त्म करने की बात नहीं की उन्होंने, बस बोलते हैं, करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो मेरा मकसद यही था, क्योंकि देखो सर, जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ के छोटे छोटे लोग हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, बड़े बड़े नेता आते हैं, भाषण देकर चले जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर कुछ नहीं करते। मगर मेरे यहाँ पॉलिटिकल में आने का यही कारण था कि मुझे कोई ओहदा मिले, कोई जगह मिले, जिस अवसर पे आकर अपनी मैं बात रख सकूं, मन पर बात रख सकूं लोगों की। तो यही मेरा कारण था पॉलिटिकल में आने का सर। आज जनसेवा क्रांति पार्टी जो सिरसा के अंदर एक तरफा माहौल करे बैठे हैं, नो डाउट ये वो लोग हैं जो धरातल से उठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी छत बारिश के दिन में चोती है। हम आज बड़े बड़े चेहरों के सामने हमारे प्रतिभागी जो हमारे उम्मीदवार हैं मैदान में उतरे हुए हैं। निसंदेह किसी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि हमारा सिरसा की जनता से प्यार इतना है। एक गरीब का गरीब से जो रिश्ता होता है वो गहरा रिश्ता है, और हम इस बात को निसंदेह कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में जो नतीजे रहेंगे वो पार्टी के पक्ष में रहेंगे। आज आप देख रहे हो कि बड़े बड़े जो राजनेता है, कोई धर्मगुरु बुला रहे हैं, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुला रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सेलिब्रिटी, धर्मगुरु हमारी सिरसा की जनता है। जब 5 तारीख को आप चुनाव पड़ने होने वाले हैं, 8 तारीख को नतीजों में आप देखोगे कि भारी मतों से हम विजय पाएंगे। हमारी विजय पाने का लक्ष्य है कि हम जो गरीब परिवार है उनसे जुड़े हुए हैं। असली कमेरा और जो किसान वर्ग है वो हमारे साथ है। जो लड़ाई है वो पसीना और पैसों के बीच में है। अगर वे लोग पैसा दे सकते हैं तो हम लोग पसीना बहाने में पीछे नहीं रहेंगे। और आज हरियाणा में हमारे 10 से 12 जो कैंडिडेट उतरे हैं मैदान में, वो पूरे सक्षम है, और हरियाणा सरकार के अंदर हमारी अहम भागीदारी रहेगी। हमारे पार्टी के जो संस्थापक है गुड़गांव से अंकित अलग जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, युवा चेहरा है, लोगों में काफी लोकप्रियता है। हम बात करेंगे सिरसा चुनाव की, तो सिरसा चुनाव का आपको जल्द एक तरफा माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रतिभागी है, हमारे उम्मीदवार है, वो एससी कैंडिडेट है, बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं, और एससी बीसी जो धानक, वाल्मीकि, मजबी, ओड सभी एक तरफा हो चुके हैं। इन धुरंधरों के सामने आप देख रहे हो कि दोनों आमने सामने है, एक नागराज है, एक सांपराज है, दोनों एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। हमारी सिरसा की जनता को मूर्ख बना रखा है। इनके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है वोट डालने का। आज वो तीसरा ऑप्शन आ चुका है। आप एक गरीब के बच्चे को वोट दीजिए जो आने वाले समय में आपकी आवाज उठा सके, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और जो बहुजन समाज है उसका लगभग 20 से 23% वोट पूरे हरियाणा में माना जाता है। यही सिरसा के अंदर इससे कम है। और इसमें एएसपी पार्टी भी चुनाव में कूद चुकी है, बीएसपी भी कूद चुकी है, और अन्य पार्टियां भी इस बहुजन समाज पर अपना अधिकार जमा रही है। तो ये आपकी भावनात्मक अपील कितना बहुजन समाज को जोड़ पाएगी, और अकेले बहुजन समाज के बलबूते आप कितना अपनी नैया तिरा पाओगे? जिस प्रकार पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, डीएससी समाज, डिप्यूट शेड्यूल कास्ट, जिसके अंदर 42 जातियां आती है, तो 42 जातियों का जो मोह प्यार है वो हमारे साथ है। घर घर जाकर बच्चों का एडमिशन हमने करवाया, घर घर जाकर बीपीएल कार्ड हमने बनवाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े बड़े जो व्यापारी आ रहे हैं, व्यापारी मायावती है, व्यापारी चंद्रशेखर है, जो आकर बहुजन को बेचकर चले गए, चौटाला परिवार को। वो बहुजन नहीं है जो लाखों की गाड़ियों में आके लाखों के सूट पहनकर बात करने का जो ताबीज रहता है उनका, बाबा साहब की जय करके और बहुजन का सौदा करके निकल जाते हैं। वे बहुजन नहीं है। असली बहुजन आपके सामने बैठे हैं, जो ग्राउंड पे कार्य करना जानते हैं, जिन्होंने बाबा साहब की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया है, जिसने बाबा साहब का जो संदेश था, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, उसके संदेश पर, उसके मार्गदर्शन पर कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे कि तमाशागर बहुत आएंगे बहुजन समाज के नाम पे। आज हम बात करेंगे जेजीपी की, आखिर क्या जरूरत थी उनको साथ में समर्थन करने की? क्या एएसपी अकेला चुनाव लड़ने के लिए समर्थ नहीं है? क्या बीएसपी को जरूरत पड़ गई चुनाव में संघर्ष करने की, जुड़ने की? बड़े ही कमजोर वर्ग है बीएसपी, एएसपी। हमें आज मजबूरन खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। उन यूपी वाले सौदागरों के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ व्यापार करना जानते हैं।
असली मैदान में संघर्ष करना हम जानते हैं। जी एक आखिरी सवाल है मेरी ओर